मंगलबार कालेबुङ आइपुगेका पश्चिम बंगाल राज्यपाल जगदीप धनखडले आज कालेबुङ सर्किट हाउसमा पत्रकार सम्मेलन डाकेर प्रान्तमा गणतन्त्र नभएको बताएका छन्। तिनले उक्त पत्रकार सम्मेलनमा राज्यका पुलिस प्रशासनले राजनैतिक पार्टी सरह काम गरिरहेको बयान दिएका छन्। यहाँ पे रह चुके हैं, तो बेसिकली पहाड़ की पॉलिटिकल सिचुएशन आपने कैसे देखा? पहले तो मैं बता दूं कि राजभवन दार्जिलिंग मेरा कार्यालय है। यहाँ के हालात की जानकारी जब से राज्यपाल बना हूं मेरे को मिलती रही है। जितने ज्ञापन आए हैं उनका मैंने गहन अध्ययन किया है। यहाँ आकर मैं सब लोगों से मिल रहा हूँ। इंटेलेक्चुअल्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एनजीओज हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं। उन्होंने कुछ बातें मुझे बताई हैं। पहली तो ये बताई है कि पुलिस प्रशासन का यहाँ दमनकारी रवैया है। राजनीतिक गतिविधि की परमिशन वो सिर्फ उनको देते हैं जो रूलिंग पार्टी के नजदीक है। ये घातक है। मुझे ये नजर आ रहा है पूरे प्रांत में कि ओसी और आईसी नए सत्ता के केंद्र बन गए। उनके माध्यम से ये सब कुछ करने की योजना बनी हुई है। उनके माध्यम से ये भी योजना बनी हुई है कि आगे वाले चुनाव के अंदर हम किस प्रकार से पुरानी गतिविधि कर सकें। दिस विल नॉट बी अलाउड। पर यदि अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी को नहीं होने दिया जा रहा है, शुभ संकेत नहीं है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है। इलाके की कुछ समस्याएं हैं, लोगों ने समस्याएं मुझे बताई हैं। मैंने उनको दो बातों के लिए आश्वस्त किया। पहला, भारत के संविधान के तहत हर समस्या का समाधान है। मैं उदाहरण देता हूं, अनुच्छेद 370 डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसको ड्राफ्ट करने से मना कर दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन इसमें लगा दिया, जीवन का बलिदान देना पड़ा। उन्होंने कहा एक विधान एक निशान। लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि 370 का कुछ नहीं होगा। 70 साल निकल गए। आज 370 भारत के संविधान से विलोपित है। इट इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वी आर ग्रेटफुल टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। वी आर ग्रेटफुल टू द विजनरी लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर कि 370 आज के दिन भारत के संविधान का हिस्सा नहीं। किसी ने कल्पना की थी, पर सोल्यूशन हुआ। राम मंदिर का मुद्दा लीजिए, लंबी समस्या थी, लोग इंतजार कर रहे थे कोर्ट से होगा, कानून से होगा, ऑर्डिनेंस से होगा। निर्णय हुआ भारत के संविधान के तहत। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ, 5 जजेस ने निर्णय दिया और राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। 3 तलाक मुस्लिम बहनों के लिए कितना बड़ा अमानवीय था, मानव अधिकारों का कितना घोर उल्लंघन था। सोचा था किसी ने होगा, हुआ। उसी तरीके से जो भी समस्या है, उस समस्या का समाधान भारत के संविधान के तहत है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि रेलवे स्टेशन के ऊपर आप हवाई जहाज का इंतजार करें। ऐसा करेंगे तो समाधान नहीं होगा। कुछ मुद्दे हैं जिनका समाधान राज्य सरकार के पास है, कुछ मुद्दे हैं जिनका समाधान केंद्र सरकार के पास है, कुछ मुद्दे हैं जिनका समाधान संसद के पास है। मैंने बहुत गहन अध्ययन किया है। मैं जाने से पहले पत्रकार बंधुओं से दार्जिलिंग में चर्चा करूंगा। अभी मेरी कई मीटिंग्स लाइन अप है, पर मैं इतना आपको कह सकता हूं, दिस इज अ ग्रेट एरिया, इनॉर्मस पोटेंशियल है। चाय मान लो, टूरिज्म मान लो, अलग टाइप के स्पोर्ट्स मान लो, यहां एक्टिविटी बढ़नी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए, करप्शन कम होना चाहिए। जब मैं सड़कों की हालत देखता हूं, देश में कहीं चले जाओ, प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़कें कमाल की हैं, यहां आपको वो झटके देती है। जरूर कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है।
उन सब का ध्यान दिया जाएगा। तो दार्जिलिंग की वो जो समस्या है अलग, जो कह रहा हूं उसको समझिए। समस्या कितनी ही क्लिष्ट हो, चाहे अनुच्छेद 370 जैसी हो, उसका समाधान भी भारतीय संविधान के तहत है। तो कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान भारत के संविधान के तहत नहीं है। उसमें राज्यपाल की क्या भूमिका हो सकती है, उस हवन में यदि अगर मुझे कुछ आहुति देनी पड़ेगी दूंगा, पर मैं लोगों से गुजारिश करूंगा, प्रजातांत्रिक व्यवस्था बड़ी मुश्किल से मिली है। लाखों लोगों ने सैक्रिफाइस किए, खून पसीना दिया, जीवन का बलिदान दिया, उसमें गिरावट नहीं होनी चाहिए। निष्पक्षता से, निर्भीक तरीके से, बिना किसी डर के, बिना प्रभावित हुए, अपने विवेक से अपने मत का उपयोग करेंगे तो ही प्रजातांत्रिक व्यवस्था फूलेगी फूलेगी। प्रजातांत्रिक व्यवस्था को जो भी कंप्रोमाइज करने की कोशिश करेगा, आपका राज्यपाल उसके बीच में आएगा। आई विल एंश्योर, आई विल डू एवरीथिंग अंडर द सन टू मेक इट पॉसिबल कि चुनाव फ्री और फेयर हो। चुनाव आयोग का दायित्व है, पर राज्यपाल का दायित्व है कि भारतीय संविधान को बचाए। यदि चुनाव निश्चित रूप से नहीं होंगे, ढंग से नहीं होंगे, ट्रांसपेरेंटली नहीं होंगे, फेयरली नहीं होंगे, फ्रीली नहीं होंगे, उसमें पुलिस की दखलंदाजी होगी, उसमें पुलिस सरकार की मदद नहीं करेगी, रूलिंग पार्टी के पॉलिटिकल वर्क की तरह करेगी, तो फिर हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था के ऊपर कालिख लगा देंगे। ये हमारे लिए अच्छा शुभ संकेत नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा प्रयास रहेगा ऐसा न हो। सर, आपके ऊपर तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आप गवर्नर की तरह नहीं, बीजेपी की प्रवक्ता की तरह बातें कर रहे हो यहाँ पर आकर, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपको लगता है ऐसा हो रहा है? जो यहाँ पर हुआ उसको सही मानते हैं? क्या जिलाधीश को नहीं होना चाहिए था? क्या एसपी को नहीं आना चाहिए था? राज्यपाल एक वाइस चांसलर को बुलाता है, वो नहीं आना चाहिए था? Some people have lost their balance. आपका राज्यपाल जो भी करता है लिखित में करता है, जवाब दें, बताएं। राज्यपाल को पोस्ट ऑफिस मानना, राज्यपाल को रबर स्टैम्प मानना, यह मान लेना कि राज्यपाल तो बच्चों के ग्लोव्स पहनता है, फीट ऑफ क्ले है। सत्ता के गलियारों में कौन कौन घुस गए हैं? हाथ जोड़कर पत्रकार बंधुओं से कहता हूं, आंखें खोलो, रिपोर्ट करो, क्या सरकारी तंत्र का हाल हो गया है? इट इज होस्टेज टू होम? आपको सब पता नहीं है क्या? कितना आसान है कहना, प्रांत में क्या हो रहा है, किस पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं। मैं जो आपको बता रहा हूं वो टिप ऑफ आइसबर्ग है। मैं घबराता हूं आपसे सब बातें बताते हुए, जो खेल प्रांत में हो रहा है। किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन में, किसी भी सोसाइटी गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ इस प्रकार का भयानक काम नहीं हो सकता। कल्पना करते हैं लोग कि ऐसी कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। इतने दिलेर हो गए कि कानून तक की परवाह नहीं है। इतना ही बताना चाहता हूं, जिन लोगों ने कानून को चुनौती दी है, डेमोक्रेसी को खत्म करने का प्रयास किया है, वो खुद खत्म हुए हैं। सर, अभी पहाड़ का सिचुएशन जो है उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? वो तो बोल चुका बेटा। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछूं? कल बोल चुके, सर, परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन के ऊपर क्या होना चाहिए? मैंने बताया ना जी। इस विषय पर मैं कह चुका हूं। बोलिए। सर, नहीं, वो जो कल क्या- आपने कह रहे थे जो नॉर्थ बंगाल, जो फार ऑफ बंगाल, तो बंगाल से दूर नॉर्थ बंगाल का जो पार्ट आप बोल रहे थे कल आपका जो दूरबीन का विजिट में, नॉर्थ बंगाल जो बंगाल थोड़ा फार मैंने फार है, ये नहीं कहा मैंने। एक्चुअली नॉर्थ बंगाल को लेकर कुछ आप लोग की तरफ से नहीं, नॉर्थ बंगाल मेरे दिल में है। नॉर्थ बंगाल आकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं
नॉर्थ बंगाल में असीम संभावनाएं हैं। नॉर्थ बंगाल में जो डेवलपमेंट होना चाहिए उसमें और बढ़ोतरी होनी चाहिए। नॉर्थ बंगाल मस्ट बी एजुकेशन हब। नॉर्थ बंगाल शुड बी हब फॉर मेडिकल फैसिलिटीज, टूरिज्म। ये है। मेरा मन कितना दुखी होगा मैं बताऊं। पूरे प्रांत के किसानों के साथ कितनी बदसलूकी है। पूरे देश में किसानों को कितना मिल चुका है। हर साल 6,000 रुपये, 12,000 रुपये हर किसान को मिल चुका है। पश्चिम बंगाल के 70 लाख से ज्यादा किसानों को नहीं मिला। कितना नुकसान हुआ? 8,400 करोड़ का। क्यों नहीं हुआ? राज्य सरकार ने टकराव किया, जानकारी नहीं दी। राज्यपाल चिंतित है। यहां के किसानों को मिलता, पूरे प्रांत के किसानों को मिलता। देश में 52,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। हमारे राज्य की भागीदारी क्यों नहीं है? 8,400 करोड़ को छोटी रकम नहीं है। किसान के पास जाती तो कृषि व्यवस्था के अंदर बढ़ोतरी होती। तो डायरेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, सीधा उनके अकाउंट में जाता, बिना मिडिल मैन के जाता, बिना इंटरमीडिएट के जाता, बिना कट के जाता, सीधा अकाउंट में पहुंचता। नहीं दिया। किसान के पेट पर लात मारना, राज्यपाल को दुख नहीं होगा क्या? मैंने बहुत आगाह किया है। आखिर में सरकार 20 महीने बाद जागी और कहा कि ये पैसा हमको दे दो। व्यवस्था के साथ कितना बड़ा बदसलूकी है। सीधा तो आपको पैसा मिल रहा है, आपके अकाउंट में मिल रहा है, मैं कहूं मेरे माध्यम से दो। वाई शुड गवर्नमेंट बी एन एजेंट? ये मैंने कहा है, आई हैव रिटन इट। जवाब नहीं आता है। अब एक नया रास्ता कर लिया है। एसीएस होम इज प्लेइंग विथ फायर। उनको चिट्ठी दी हुई है पहले से। राज्यपाल के साथ इतना बड़ा कुकृत्य करना, पब्लिक डोमेन में करना, और फिर भी वो समझ लें कि उनका आचरण सही है। आई डोंट एग्री। मैं मानकर चलता हूं प्रांत के पत्रकार बहुत नाजुक मौका है। आपकी दिक्कत समझता हूं, आपकी परेशानियां समझता हूं। मुझसे जो प्रश्न करते हो और उसे नहीं कर सकते, पर गुजारिश करूंगा ऐसा काम मत कीजिए कि लोग ये कहें कि पत्रकारों ने डेमोक्रेसी को फेल कर दिया। आप बहुत से प्रश्न मेरे से पूछते हैं, जवाब आपके पास है। सत्ता का केंद्र कौन है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कौन है, भ्रष्टाचार कितनी प्रकाष्ठा के ऊपर है, पुलिस क्या कुछ नहीं कर रही है, सब आपको पता है।